इस क्वेश्चन पेपर में जो ये पहला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ये क्लिनिकली ओरिएंटेड लॉन्ग क्वेश्चन है अब्स पैरालिसिस पे। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसका लिंक मैं अटैच कर दे रहा हूं, देख लेना। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के फोर्थ सब पार्ट की। फोर्थ सब पार्ट इसका क्या है? गिव एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ सेंसरी लॉस इन द अफेक्टेड अपर लिम्ब। सेंसरी लॉस क्या लिखा है? सेंसरी लॉस ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द राइट अपर लिम्ब टू। राइट अपर लिम्ब का लेटरल बॉर्डर अगर देखो, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो कि डेल्टोइड के लोअर हाफ को कवर करती है, और इस क्यूटेनियस एरिया को रेजिमेंटल एरिया भी कहते हैं या रेजिमेंटल बैच एरिया, बिकॉज स्पेशली आर्मी में जो यूनिफॉर्म्स होते हैं उसमें यहाँ पे बैजेस लगाए जाते हैं और इस एरिया में इंट्रामस्कुलर इंट्राडेल्टोइड इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो उसका जो पेन सेंसेशन होता है वो भी यही नर्व अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म विच इज अ ब्रांच फ्रॉम द एक्सिलरी नर्व, उसके थ्रू ये पेन कन्वे होता है। फिर आती है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये किसकी ब्रांच है? रेडियल नर्व की ब्रांच है, गिवन ऑफ इन द रेडियल ग्रूव। और ये नर्व फाइबर्स भी C5 C6 से ही आएंगे बिकॉज ऑफ द डर्माटोमल स्प्रेड। और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म की बात करें, वो किसका कंटिन्यूएशन है? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व का कंटिन्यूएशन है। तो मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व 5 6 7 है। अब एक नर्व और है लेटरली, दैट इज द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व दैट सप्लाइज स्किन ओवर टू द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स दैट इज ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द थंब एंड इट्स वेब स्पेस। उसका भी डर्माटोम C6 है। तो फिर यू विल फाइंड द सेंसरी लॉस अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द आर्म एंड फोरआर्म इंक्लूडिंग द थंब except at the apex of the shoulder, that is the summit of shoulder, skin overlying to the acromion region, क्योंकि वहां पे नर्व सप्लाई किसके थ्रू है? सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, वो C3 C4 के नर्व फाइबर से। तो ये एक डर्माटोमल स्प्रेड होता है। तो जिस तरह से अपर लिम्ब बड्स निकलती हैं फिर लोअर लिम्ब बड्स निकलती हैं, याद रखना अपर लिम्ब बड्स आर फर्स्ट टू अपीयर देन द लोअर लिम्ब बड्स। अपर लिम्ब बड 26 दिन पे निकलती है राइट फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन। 26th डे पे अपर लिम्ब बड्स आ जाती हैं और 28th डे यानी कि 2 दिन बाद ही लोअर लिम्ब बड्स निकलती हैं। दिस इज द अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दीज लिम्ब बड्स। अच्छा, ये 26 और 28 दिन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि 26 दिन पे एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है और 28 दिन पे पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है। ठीक, ये 2 इवेंट याद रखना है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, एंटीरियर न्यूरोपोर पोस्टीरियर न्यूरोपोर, 26 दिन और 28 दिन। This is just an approximate estimation of the days to help you solve the MCQs. तो अब क्या है, जब ये लिम्ब बड्स बड़ी होती हैं तो इसमें एक आर्टरी अंदर चलती है, क्योंकि टिश्यूज बढ़ेंगे साइज में तो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए। उस आर्टरी को कहते हैं एक्सियल आर्टरी ऑफ द ग्रोइंग लिम्ब बड्स। अब एक्सिस का मतलब है इफ यू टेक अ कट सेक्शन ऑफ एनी सिलेंड्रिकल थिंग दैट एक्सिस शुड बी फाउंड इन द सेंटर। तो अपर लिम्ब की एक्सियल आर्टरी कौन सी होती है? एक्सिलरी आर्टरी। लोअर लिम्ब की एक्सियल आर्टरी क्या होती है? इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी की ब्रांच दैट इज कॉल्ड आर्टरी टू शियाटिक नर्व और शियाटिक आर्टरी। ये सब इतनी सारी इमेजेस मैं इसलिए इंक्लूड कर देता हूँ सो दैट यू कैन लर्न एक्चुअली बाय पॉजिंग द वीडियो, रीड द डिटेल्स देयर। दीज आर वैल्यूएबल एंड रेयर इमेजेस। एनीवेज, तो अब इसी के साथ नर्व्स भी जैसे जैसे ये ग्रो करेगी लिम्ब बड्स, सो डर्माटोम्स विल बी स्ट्रेच्ड जस्ट लाइक यू आर ब्लोइंग अ elongated balloon, so it stretches, right? So that's how dermatomes get stretched and they are taken away by the growing limb buds C5 to T1. That's why these dermatomes you don't find on the trunk. Similarly, in the lower limbs, it's from L1 to S3. That is how the dermatomes spread out in the lower limbs. And this spread is from pre-axial border to the post-axial border. Pre-axial border is lateral border in upper limbs and medial border in lower limbs. Post-axial border is medial border in the upper limbs and lateral border in the lower limbs. Because of the rotation of the limb buds, you must be knowing that in the 6th to 8th weeks of embryogenesis, the upper limb buds rotate laterally by around 90 degrees and the lower limb buds rotate medially by around 90 degrees. So the dermatomes, they spread along the pre-axial border and then they converge towards the post-axial border. It is
C4, C5, C6 dermatome that is spread along the lateral border of the upper limbs. तो यही है anatomical basis of the sensory loss in the affected upper limb. In case of Bell's palsy,